बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। कल के दर्स में हम लोग कलीरा व दिमना किताब के अंदर बाबुल असदी व सौर में जो चीज़ पढ़ रहे थे, या जो आखिरी जो चीज़ जिस पर हम रुके थे वो ये वाली बात थी कि फ़इन्न अर्रिह अश्शदीदत ला तअबअु बिज़ईफ़िल हशीशी लाकिन्नहा तुहत्तिमु तिबाल अन्नख़्ली व अज़ीम अश्शजरी। ये बात थी जो कि शेर या जो कि असद है उसका कलाम या उसकी बात थी, जिसका मफ़हूम था कि यकीनन जो तेज़ हवाएं होती हैं वो सूखी या कमज़ोर घासों की परवाह नहीं करती हैं, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे या लंबे लंबे खजूर के दरख्तों को तोड़ देती हैं, यानी कि उनको गिरा देती हैं। और ऐसे ही बड़े दरख्तों लंबे लंबे खजूर के दरख्तों और बड़े बड़े दरख्तों को तोड़ देती हैं। यहाँ पर ये इशारा कर रहा है ये शेर या जो असद है। इससे पहले अगर हमें समझना पड़ेगा इससे पहले वाली थोड़ी बातों को। इससे पहले क्या बात हुई है, इसमें यह है कि असद ने दिमना को भेजा है उस जानिब जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, यानी कि जहाँ पर शत्रबा था वहाँ पर उसको भेजा था। फिर ये दिमना शत्रबा के पास गया था और उससे इसने बातचीत की थी, और बातचीत करने के बाद जाना था, सारी डिटेल जानने के बाद फिर ये शेर के पास आया था और कहा था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आवाज़ आ रही है ये कहीं और से नहीं बल्कि एक बैल है जो ये आवाज़ निकाल रहा है, और यही वो आवाज़ है जो आपने सुनी थी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर शेर ने पूछा था कि उसकी ताकत और क़ुव्वत क्या है, वो कितना ताकत कवी है। तो दिमना ने कहा था कि उसके पास कोई भी ताकत और क़ुव्वत नहीं है। मैं उसके करीब गया, मैंने उससे बिल्कुल उसी की ज़बान में उसी के हम पल्ला होकर के बातचीत की, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो उस पर शेर ने कहा था कि तुम्हें ये चीज़ धोखे में ना डाले, यानी कि बैल की जानिब से ये चीज़ तुम्हें हरगिज़ धोखे में ना डाले, और उसका मामला तुम्हारे पास छोटा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुमको क्या है उसको भारी बड़े भारी भरकम अंदाज में उसको लेना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर शेर ने एक मिसाल यहाँ पर बयान की थी कि ये होता है कि जो तेज़ और तुंद हवाएं होती हैं, जो सख्त हवाएं तो तूफ़ानी हवाएं होती हैं, उनको वो जब चलती हैं तो उनको परवाह छोटे मोटे बड़े टूटे फूटे तिनके जो ज़मीन में चिपके होते हैं उनसे उनकी परवाह नहीं होती है, उनको वो नहीं उड़ाते हैं। लेकिन ये जो तेज़ और तुंद जो तूफ़ानी हवाएं होती हैं ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खजूर के दरख्तों को क्या है ये गिरा देती हैं, तोड़ देती हैं। ऐसे बड़े बड़े जो दरख्त हैं उनको ये तेज़ और तुंद हवाएं क्या है तोड़ देती हैं। तो बिल्कुल शत्रबा की मिसाल भी ऐसे ही है कि तुम गए हो तो तुम उसके सामने एक हकीर सी चीज़ हो, छोटी सी चीज़ हो तुम उसके सामने, इसलिए उसने तुम्हें कोई परवाह नहीं किया, तुम्हें घास नहीं डाला, तुमसे मुंह नहीं लगा वो। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जो है जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करती। तो यहाँ पर ये उसी चीज़ की तरफ क्या है इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर जो बात आई थी कि फ़इन्न अर्रिह अश्शदीदत ला तअबअु बिज़ईफ़िल हशीश, यकीनन तेज़ और तुंद हवाएं कमज़ोर सूखी हुई घासों की परवाह नहीं करती हैं। लाकिन्नहा तुहत्तिमु तिबाल अन्नख़्ली, लेकिन ये हवाएं ऊंचे लंबे लंबे खजूर के दरख्तों को और बड़े बड़े दरख्तों को तोड़ देती हैं। क़ाल दिमनतु ला तहाबन्ना अय्युहल मलिको, तो दिमना ने कहा ला तहाबन्ना अय्युहल मलिको मिन्हु शैअन, आप ए बादशाह आप उससे कुछ भी मत डरिए। ला तहाबन्ना, और उसके बाद यहाँ पर कई चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई थी। ला तहाबन्ना इसके ये बीच में लगा हुआ जो ब्रैकेट में लगा जो दो अलामात के दरमियान जो अय्युहल मलिको, ये मैंने बताया था कि ये जुमला निदाइया है जो कि बतौर जुमला मोतरज़ा के बीच में आया हुआ है। तो ला तहाबन्ना मिन्हु शैअन,
तो ला तहाबन्ना ये फ़ेल है, उसके अंदर अंता की ज़मीर फ़ाइल है, मिनहु जार मजरूर मुताल्लिक़ है उसी ला तहाबन्ना फ़ेल से, और शैअन जो है ये मफूल भी है ला तहाबन्ना फ़ेल का। तो ला असल में मतलब कि ला तहाबन्ना मिनहु शैअन, आप उससे, और मिनहु की ज़मीर जा रही है शत्रबा की तरफ, यानी कि आप या सौर की तरफ, आप उस बैल से कुछ भी मत डरिए। वला यकबुरन अलैका अम्रुहु, और आपके ऊपर उसका मामला हरगिज़ बिल्कुल भारी भरकम नहीं होना चाहिए, यानी कि उस शत्रबा का जो मामला है या उसको वो आपके यहाँ कोई बहुत भारी भरकम चीज़ होकर के जाहिर नहीं होना चाहिए, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। और फिर आगे कह रहा है दिमना फ़अना आती कभी ही, और मैं उसको उसके साथ आपके पास आऊँगा, लफ्ज़ी माना हो जाएगा फ़अना, और मैं आती का भी उसके साथ आने वाला हूँ आपके पास, यानी कि मैं उसको आपके पास ले करके आने वाला हूँ। लियकून लका अब्दन सामिअन मुतिअन, ताकि वो हो जाए आपके लिए एक ऐसा बंदा या ग़ुलाम जो कि आपकी बातों को सुने और आपकी फरमाबरदारी करे। तो ये भी चीज़ कह के उसको क्या है, तसल्ली दे रहा है। तो यहाँ पर जो है उसकी ये दिमना का कलाम चल रहा है। दिमना फिर शेर को क्या है, उसको तसल्ली दे रहा है, उसको मुतमईन कर रहा है कि आपको जो है उस शत्रबा से या उस बैल से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और उस बैल का मामला आपके ऊपर हरगिज़ भारी या बड़ा नहीं होना चाहिए। और मैं क्या करूँगा, मैं उसको जो है यानी उस बैल को या उस शत्रबा को आपके पास ले करके आने वाला हूँ। लियकूना लका अब्दन सामिअन मुतिअन, ताकि वो आपका मुती और फरमाबरदार बंदा हो जाए। क़ालल असदु, तो शेर ने कहा दूनका वमा बदालक, दूनका वमा बदालक। यहाँ पर जब हम देखते हैं इसको जो है, तो यहाँ पर ये इबारत जो है दूनका वमा बदालक, दूनका ये इसमें फ़ेल है और इसका माना है खुज़, दूनका का माना है खुज़, मा बदालका, वाव यहाँ पर जो है ये वाव ज़ायदा है। तो अगर इस वाव को जब हमने ज़ायदा माना, तो अगर इस वाव को हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या बनेगा, ये दूनका मा बदालका। और यहाँ पर जो बदा है ये बदा यब्दू के माने होता है ज़ाहिर होना, बदा यब्दू बुदुवन। तो बदा फ़ेल है, फ़ेल माजी है, ज़ाहिर होना, और लका ये उसी काफ की ज़मीन जा रही है उसकी शेर असद की तरफ। तो ये नहीं असद की तरफ बल्कि दिमना की तरफ, क्योंकि ये कलाम जो है असद कह रहा है दिमना से। तो असद कह रहा है कि दूनका मा बदालक, ए खुज़ मा बदालक, जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़ाहिर हुई है, जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया आया है तुम उसको अपनाओ, यानी कि तुम उस पर अमल करो। यानी कि अभी इसने क्या है, हरी झंडी दिखा दी कि अब तुम करो, यानी कि तुम जाओ उसके पास, शत्रबा के पास जाओ और उसको ले करके मेरे पास तुम आओ, जैसा कि अभी तुमने कहा है या जो बात तुम्हारे दिमाग में आई है। यहाँ पर जब हम देखते हैं दूनका, तो यहाँ पर ये 4 नंबर अच्छे में यहाँ पर देख रहे हैं तक़द्दम वफ़ीह अन्नल वाव ज़ाइदा, यहाँ कह रहे हैं कि वाव जो है ये ज़ायदा है, यानी कि दूनका वमा बदालका में वाव जो है ये ज़ायदा है। वदूना इस्मु फ़ेल अम्रिन बमाना बेमाना खुज़, और दूना जो है यानी कि जो दूना जो है यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है दूना का, तो यहाँ पर जो दूना है ये क्या है, इसमें फ़ेल है, इसमें फ़ेल अम्र है जिसका माना है खुज़। तो दूना का आए खुज़ मा बदालक, और माँ यहाँ पर क्या है, माँ यहाँ पर मौसूला है और माँ मौसूला है माँ बदालका में, और बदा फ़ेल है, और उसके अंदर जो हुआ की ज़मीर है वो क्या है, उसी बदा का फ़ाइल है जो कि माँ मौसूला की तरफ लौट रही है, और यही ज़मीर क्या है, आयद है। और उसके बाद लका जो है जार मजरूर के मुताल्लिक हो जाएगा बदा फ़ेल से, तो बदा लका ये जुमला सिला हो जाएगा और माँ मौसूल हो जाएगा, और माँ मौसूल और सिला जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर ये मफूल भी हो जाएंगे। यानी माँ जो कि ये मबनी है, मौसूल इसमें मौसूल मबनी है, तो ये फ़ी नस्ब के महल में हो जाएगा। मबनी को इस तरह से हम कहते हैं कि ये नस्ब के महल में, फ़ी महल नस्ब, माँ मबनी अला सुकून है लेकिन ये फ़ी महल नस्ब, नस्ब के महल में है। क्यों? क्योंकि ये मफूल बिही वाक़े है दूनका का, जो कि इसमें फ़ेल है। तो ये बात यहाँ पर होगी। तो काल दिना, तो दिमना ने कहा आप ए बादशाह
आप उससे हरगिज़ मत डरिए और उसका मामला आप पर हरगिज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, और मैं उसको ले करके आपके पास आने वाला हूँ ताकि वो आपका फर्माबरदार सुनने वाला फर्माबरदार बंदा हो जाए। काल असद, तो शेर ने कहा, दूना का वमा बदालक, यानी कि तुम करो जो कुछ करना चाहते हो, यानी जो चीज़ तुम्हारे लिए क्या है जाहिर हुई है तुम उसको करो। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, फनतलका दिम्नतु इला सौरी, फिर दिम्ना क्या है चल पड़ा, इन तलका यंतलिको माने चलना, फनतलका दिम्नतु, फिर दिम्ना चल पड़ा, इला सौरी बैल की तरफ, यानी शत्रवा की तरफ, यानी कि शत्रवा जहाँ पर रहता था वहाँ पर चल पड़ा। क्यों, उस शत्रवा को शेर के पास लाने के लिए। तो फनतलका दिम्नतु इला सौरी, तो दिम्ना बैल की तरफ क्या है चल पड़ा। फ़क़ाल लहू गैर हाइबिन व मुक्तरिसिन, और जब ये दिम्ना उस सौर के पास या शत्रवा के पास पहुंचा तो इसने उससे कहा, गैर हाइबिन, बगैर डरे हुए, वला मुक्तरिसिन, और बगैर परवाह किए हुए। इक्तरसा यक्तरिस माना होता है कि परवाह करना किसी चीज़ की, और हाइब जो है ये इसमें फ़ाइल है, और जो यहाँ पर ला तहाबन्ना जो है वहाँ पर हमने बताया था कि हाबा जो है ये बाब फ़तह यफ्तह से आता है, तो हाइब इसमें फ़ाइल है। ये हाइब असल में क्या है, हाइब हमज़ा की जगह पर या है, लेकिन उस या को क्या किया गया है यहाँ पर हमज़ा से बदल दिया गया है, तो हाइब हो गया है। तो फ़क़ाल लहू गैर हाइबिन वला मुक्तरिसिन, तो उसने यानी कि दिम्ना ने उस बैल से कहा बगैर डरे हुई और बगैर किसी चीज़ की परवाह किए हुए। क्या बात कही, काला का जो मकूल है यहाँ पर आ रहा है, इन्नल असद है, ये क्या बात है, दिम्ना की बात चल रही है, जो बात उसने क्या है शेर से कही, वो सौर से कही है, यानी बैल से कही है। इन्नल असद अरसलनी इलैका लिआतीही बिका, इन्नल असद अरसलनी इलैका लिआतीही बिका, कि शेर ने मुझे भेजा है इलैका, तुम्हारी तरफ, क्यों, लिआतीही बिका, ताकि मैं उसके पास आऊँ तुम्हारे साथ में। ये माना हो गया लफ्ज़ी, बाइस का मफहूम क्या होगा, ताकि मैं तुमको ले करके उसके पास आऊँ। अता माने होता है आना, अता याती, जैसे कि हम सबको पता है कि अता माने लाजिम, अता फ़ेल लाजिम है, लेकिन जब उस फ़ेल लाजिम के साथ हम उसको मुतअद्दी बना हो तो हम बनाना हो, मुतअद्दी बनाना हो तो हम उसको बाल आते हैं और ये मुतअद्दी बन जाता है। तो अतले आती ही बिका, ताकि मैं उसके पास तुमको ले करके आऊँ। वह अमरनी, और ये आगे दिम्ना का कलाम आगे जारी है, जो कलाम दिम्ना की बात जो वो सौर से कह रहा है, और आगे कह रहा है कि वह अमरनी, और उसने मुझको हुक्म दिया है। किसने हुक्म दिया है, शेर ने, और उस शेर ने मुझको हुक्म दिया है, इन अंत अज्जलता इलैहि ताइअन, ये कि अगर तुम उसकी तरफ फर्मा बरदारी करते हुए जल्दी से आ जाओगे तो मैं तुम्हें क्या करूं, अन ओ अम्मीना का, ये कि मैं तुम्हें मामून कर दूं, अलामा सलफ़ा बिन ज़म्बिक, उस गुनाह पर, तुम्हारे उस गुनाह पर जो पीछे तुमसे सरजद हुआ है। किस चीज़ के ताल्लुक से, उससे तुम्हारा पीछे रह जाने में और उसकी मुलाकात, और तुम्हारा उसकी मुलाकात को छोड़ देने में। यानी यहाँ पर इसके अंदर जो दिम्ना बात जो कहना चाह रहा है वो ये है कि शेर ने मुझे ये कह करके भेजा है कि अगर ये तुम जो है जल्दी से फर्माबरदारी करते हुए शेर के पास चले जाओगे तो तुमने अभी तक जो गलती कर बैठी है वो ये कि तुम यहाँ पर रह रहे हो और शेर के पास तुम गए नहीं हो और तुमने उससे मुलाकात नहीं की है, तो ये तुमने बहुत बड़ा गुनाह का काम किया है। यानी कि जैसे कि वो शेर है जो जंगल है वहाँ के करीब ही में शत्रवा रह रहा है इतने दिनों से, और शेर बादशाह है और उसके पास वो गया नहीं है, उससे मुलाकात नहीं की है, उसकी मुलाकात को उसने छोड़ दिया है, और उस शेर से क्या है ये शत्रवा पीछे रह गया है, तो इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो इसी चीज़ को क्या है दिम्ना उस शत्रवा से कह रहा है कि ये जो तुमने गुनाह किया है, अगर तुम जल्दी से शेर के पास अभी भी जो है चले जाओ फर्माबरदारी करते हुए, तो तुम्हारा ये जो गुनाह है, इस गुनाह को मैं शेर से क्या है माफ़ करवा दूंगा। अब मना यो अमीनों को मैंने मामून करना, यानी कि तुम्हें जो है
इस गलती पर क्या है मामून, यानी कि तुम्हें बिल्कुल पुरअमन बना दूंगा, यानी कि इस गलती या गुनाह की वजह से तुम्हें क्या है कोई सज़ा क्या है नहीं मिलेगी। तो कह रहा है कि अन उअम्मिन का अला मा सलफ़ा मिन ज़म्बी का, तो कह रहा है वह अमरनी, और उसने मुझे हुक्म दिया है कि इन अंत अज्जलत इलैहि, ये कि अगर तुम उसकी तरफ जल्दबाजी करो फर्मा बरदारी करते हुए। तो अमरनी जो है ये अमरनी जो है यहाँ पर, तो अमरनी का जो यहाँ पर अमरनी यहाँ पर जो है अमरा फेल है, इसके अंदर हुआ कि ज़मीर फ़ाइल है और नून बकाया और यह मफूल भी है। और यहाँ पर जो अन ओ अम्मीन का ये दूसरा मफूल है, यहाँ पर अन ओ अम्मीन का अलामा सलफ़, तो यहाँ पर अन मसदरिया है अन ओ अम्मीन का अलामा सलफ़ मिन ज़म्बिका फ़ी तअख़ुरी अनहु व तर्किका लिक़ाअहु। ये जो अन और उसके माबाद है ये फिर इसका दूसरा मफूल हो जाएगा। ये या यहाँ पर बा असल में था, लेकिन बा यहाँ पर क्या है गिर गया है, और बा के गिरने की वजह से ये क्या है मंसूब नज़ल खाफिस हो गया, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये दूसरा मफूल, इसको मफूल बिही का इराब ही माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है ये इसको हम दूसरा मफूल मान लेंगे। तो अन ओ अम्मीना का, तो वह अमरानी, और उसने मुझे हुक्म दिया है ये कि मैं तुमको मामून करार दे दूँ अलामा सलफ़ा मिन ज़म्बिका, अलामा अलामा उस चीज़ पर, सलफ़ा जो कि तुमसे पीछे सादिर हो चुकी है, और यानी कि तुम्हारा गुनाह उससे पीछे रह जाने में और उसकी मुलाकात को छोड़ देने में और तुम्हारा उसकी मुलाकात को तर्क कर देने में। तो ये जो गुनाह तुमसे सादिर हुआ है इस पर मैं तुमको मामून करार दे दूँ। कब ये होगा? इन अंत अज्जलत इलैहि तायन, अगर तुम उस तक जल्दी से आ जाओ फर्मा बरदारी करते हुए। तो ये बात है। उसके बाद करके वह इन अंत तअखरत अन्हु, हाँ और ये भी, और अगर तुमने क्या है उससे देरी की, यानी कि उस शेर से, ये भी दिमाग रखा कि वह अमरनी, तो यहाँ पर जो है अमरनी यहाँ भी असल में कलमा है, यहाँ भी जो अमरनी का वह अमरनी, और उसने यानी कि शेर ने मुझको हुक्म दिया है इन अंत तअखरत अन्हु, अगर तुम उससे क्या है पीछे हट जाओ, पीछे हटो, या ये कि उससे जो है उससे एराज करो। अहजमा माना होता है एराज करना, तुम उससे पीछे हटो, उससे एराज करो तो मैं क्या करूँ? अन उअज्जिल रजअत इलैहि फउखबिरहु, ये कि तो मैं उसकी तरफ क्या है उअज्जिला जल्दी करूँ उस तक लौटने को मैं क्या है जल्दी से अंजाम दूँ। फउखबिरहु, और फिर मैं उसको क्या है खबर दूँ। यानी कि यहाँ पर दिमना जो है एक बात गैश उसको कह रहा है, बातें थोड़ी सी घुमाव फिरा वाली हैं लेकिन आसान है। दिमना जो है शेर के पास गया हुआ है और उससे एक बात कह रहा है कि देखो शेर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ये कह के कि अगर तुम जल्दी से उसके पास आ जाओगे फर्मा बरदारी करते हुए, तो अभी तक तुमने जो गुनाह किया है, एक ही शेर से तुमने मुलाकात नहीं की है और उससे तुम दूर रहे हो, तो इस गलती पर मैं तुम्हें क्या है, इस गलती से मैं तुम्हें क्या है बचा लूँगा, इस पर मैं तुमको मामून कर दूँगा। लेकिन अगर तुम क्या है अभी भी क्या है तुम शेर से पीछे हट रहे हो और उससे तुम क्या है एराज़ कर रहे हो, तो शेर ने मुझे हुक्म दिया कि अगर ऐसा शुतबा करेगा तो तुम क्या है दिन्ना को शेयर करे कि तुम क्या है मेरे पास जल्दी से आना और मुझे बताना कि इसने ऐसा किया है, ताकि मैं फिर क्या है उसके ख़िलाफ़ क्या है आगे फिर कोई एक्शन ले सकूं। तो ये वाली बात है। तो फिर से एक बार करें कि फ़नतलक़ दिम्ना, तो और दिम्ना चल पड़ा बैल की तरफ। फ़क़ाल लहू गैर हाइबिन वला मुख्तरिसिन, और फिर उसने उससे कहा बगैर डरे हुए और बगैर किसी चीज़ की परवाह किए हुए, ये कि शेर ने मुझे भेजा है तुम्हारी तरफ, ले आती ही बिक, ताकि मैं उसके पास तुमको लेकर के आऊँ। वह अमरनी, और उसने मुझको हुक्म दिया है इन अंत अज्जलत इलैहि ताइबन, ये और उसने मुझे हुक्म दिया है अगर तुम उस तक फर्माबरदारी करते हुए जल्दी से आ जाओ, ये कि मैं तुम्हें मामून करार दे दूँ तुम्हारे उस गुनाह पर जो तुमसे क्या है सादिर हुआ है, उससे तुम्हारा पीछे हट जाने में और तुम्हारा उसकी मुलाकात को तर्क कर देने में। और ऐसे ही उसने मुझे हुक्म दिया है कि अगर तुम उससे पीछे हटो और उससे एराज़ करो तो मैं उसके पास जल्दी से लौट करके आऊँ और फिर मैं उसको ख़बर दूँ इस पूरी क्या है डिटेल के बारे में। तो ये बात यहाँ तक जो है चल रही थी। तो यहाँ तक ये बात ये दिमना ने कहा। उसके बाद आगे जो कलाम आएगा वो शत्रबा का आएगा। फिर शत्रबा जो है आगे कहेगा कि फिर जो है फिर मैं क्या करूँ, फिर ये कौन है, ये जो असद है जिसने मुझे भेजा है तुम्हें मेरे तरफ, ये कौन है, कहाँ रहता है, उसकी हालत क्या है। तो फिर दिमना जो है उसको जवाब देगा और फिर शत्रबा क्या है इसे सुन करके सब डर जाएगा
और फिर उससे अपील करेगा दिमना से कि तुम ठीक है, अगर तुम मुझे बचा लो तो बहुत अच्छा होगा, मैं अभी भी चलता हूँ। तो इस तरह से दिमना क्या है, सारी बातें क्या है वहाँ पर बना रहा है। और फिर अगले वाले दर्स में इंशाल्लाह आगे वाली चीज़ को पढ़ते हैं।